Good morning. Welcome to the online class conducted by DK Singh, the English Tree. चलिए तो ये जो ऑनलाइन क्लास है इसमें आज हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हम दूसरी लैंग्वेज में सिंटेक्स भी कहते हैं। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बेसिकली ग्रामर्स के उन रूल्स को पढ़ना होता है जिसमें सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। लाइफ कॉन्ट्रैक्ट पूरी जगह पे, लाइफ के हर पहलू में कॉन्ट्रैक्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है और बिना कॉन्ट्रैक्ट के लाइफ नहीं चलती है। फ़ैन भी आप मार्केट से लाते हैं तो फ़ैन के साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका कि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो फ़ैन चलेगा, सिर्फ खरीद के ला के लटका देने से फ़ैन नहीं चलेगा। दूसरी तरीके से अगर आप ज़मीन पे पैर रखते हैं वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि पैर आपका तभी टिकेगा जब पैर के नीचे कोई सॉलिड चीज़ हो। अगर लिक्विड हो या एयर हो तो पैर आपका नहीं टिकेगा। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है मेरे साथ कि आपको मैं पढ़ाऊँगा अच्छी तरीके से तो आप पढ़ेंगे, अगर मैं नहीं अच्छी तरीके से पढ़ाऊँगा तो आप नहीं पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं हर जगह इवन फादर मदर वाइफ हस्बैंड सबके बीच कॉन्ट्रैक्ट है। आप कल को शादी भी करेंगे तो आपको अगर मान लीजिए कि आप अपनी वाइफ या हस्बैंड को उस कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली अगर आप बिहेव नहीं करते हैं, आप कमाते नहीं हैं या फिर आप घर का काम नहीं करते हैं, आप सपोर्ट नहीं करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है आपका। तो लाइफ में हर पहलू पे, हर कदम कदम पे कॉन्ट्रैक्ट है और उसी कॉन्ट्रैक्ट का एक ये रूप है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये बात होती है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो बॉस होता है और बॉस इज ऑलवेज राइट। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब को बदलना होता है, ये नहीं कि वर्ब के अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट बदले। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए कि हम लिखते हैं कि ही रीड अ नोवेल, तो हमने इसको 4 स्लैश में बांट दिया, 4 भागों में। तो अगर पूछा जाए कि ही में मिस्टेक है या रीड में, तो कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि नहीं, रीड तो सही है, ही की जगह पे अगर दे लगा देंगे तो दे रीड अ नोवेल ठीक हो जाएगा। लेकिन ये गलत होगा क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली वर्ब को आना है। आप वर्ब के लिए सब्जेक्ट को नहीं बदल सकते बल्कि सब्जेक्ट के लिए वर्ब को आप बदलेंगे। तो यही एग्रीमेंट होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है। अब सवाल उठता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए पहले एक ये रूल हम लोग पढ़ लेते हैं कि अ सिंगुलर सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब, यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, एंड ए प्लूरल सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय अ प्लूरल वर्ब। कहने का मतलब ये होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो होता है उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। चलिए हम इसको दूसरे फॉर्मेट में थोड़ा चेंज करते हैं ताकि ये स्पष्ट दिखाई दे। तो a singular subject is followed by a singular verb and a plural subject is followed by plural verb। तो सवाल उठता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है। तो जो भी नाम जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, किसी भी नाउन से जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसको हम सिंगुलर कहते हैं। और प्रोनाउन में भी ही शी इट और सिंगुलर नेम, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं। तो ये सिंगुलर हुआ। और प्लूरल हुआ वो नाउन जिससे एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। तो पहला एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं कि ही रीड्स द हिंदू। तो यहाँ पे ही जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन है ये। तो ही सिंगुलर है तो इसके साथ वर्ब में यहाँ पे रीड्स का यूज हुआ है। तो रीड्स यहाँ पे वर्ब ने एसीएस लिया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब में जब एसीएस लगता है तो वर्ब सिंगुलर हो जाता है और नाउन में एसीएस जब लगता है तो वो नाउन प्लूरल हो जाता है। यानी सब्जेक्ट में एसीएस लगने पे सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, लेकिन वर्ब में अगर एसीएस लगता है तो वर्ब आपका सिंगुलर हो जाता है। ये अपोजिट चलते हैं। तो ही सिंगुलर है तो यहाँ पे वर्ब में एसीएस लग गया तो ये भी वर्ब सिंगुलर बन गया। तो ही रीड्स द हिंदू। सेकेंड एग्जाम्पल में हम आते हैं तो दे रीड द हिंदू। अब यहाँ पे जो रीड है ये रीड प्लूरल वर्ब हो गया क्योंकि प्लूरल वर्ब में एसीएस नहीं लगता है। तो दे चूंकि प्लूरल प्रोनाउन है तो
सब्जेक्ट प्लुरल हुआ तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे रीड जो वर्ब है वो रीड भी प्लुरल हो गया. तो इन टोटलिटी वी कैन एज्यूम दैट वी कैन जस्ट we should understand the fact that a singular subject always takes singular verb and a plural subject takes plural verb. चलिए, तो अब इस रूल को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के क्रम में एक एक रूल को हम लोग ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं. और याद रखिएगा, इसके बाद में आप जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, व्हेन we will close the chapter or finish the chapter, then we will have one or two exercises that we are supposed to do. तो एक ये चैप्टर समाप्त होने के बाद में हम लोग एक्सरसाइज भी इस पे करेंगे, इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा इसको. पहला रूल है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट या एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी. एरर का मतलब होता है मिस्टेक, गलती, और प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है नज़दीकी. तो नज़दीकी कई बार क्या होता है कि सेंटेंस जब बनता है तो वर्ब के बहुत नज़दीक या वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट होता है हम समझ लेते हैं कि वही पास वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसे हम समझ लेते हैं कि वो सब्जेक्ट है, जबकि कई केस में ऐसा नहीं होता है और जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब से बहुत दूर होता है, जिस पे हमारा ध्यान नहीं जाता है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट एग्जाम्पल को हम यहाँ पे देखते हैं. द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड. यहाँ पे इन सेंटेंस का जो हिंदी हुआ, द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वॉज नॉट गुड, आम की जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी. तो यहाँ पे जो नाउन है मैंगोज, ये नाउन प्लुरल है. तो प्लुरल नाउन के लिए यहाँ पे वर्ब आप देखेंगे तो आपको वाज है जो कि सिंगुलर वर्ब है. तो ये आपको लगेगा कि भाई मैंगोज नाउन प्लुरल है और वर्ब सिंगुलर है, इसलिए ये वाज की जगह पे वर होगा. लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस सेंटेंस को अगर आप देखते हैं तो द क्वालिटी ऑफ द मैंगोज वाज नॉट गुड में सेंटेंस का सब्जेक्ट द क्वालिटी है, मैंगोज नहीं है. हिंदी भी आम अच्छे नहीं थे ये नहीं कहा जा रहा है, आम की गुणवत्ता अच्छी नहीं थी. तो क्या अच्छी नहीं थी? तो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और क्वालिटी सिंगुलर है इसलिए इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आया है. कभी भी आप इस मिस्टेक में नहीं पड़े कि वर्ब के पहले जो नाउन आया है वो अगर प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा, ऐसा नहीं. अगर ये कंपाउंड नाउन बन जाते हैं तो ऑफ के पहले जो वर्ड आता है अगर वो सिंगुलर है तो नाउन भी तो वर्ब भी सिंगुलर होता है. अगर ऑफ के पहले वाला जो नाउन प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा. सेकेंड एग्जाम्पल में आते हैं. द ओनली एक्सक्यूज दैट ही गेव फॉर हिज एक्शंस वाज दैट ही वाज टायर्ड. उसने जो एकमात्र एक्सक्यूज दिया, द ओनली एक्सक्यूज दैट ही गेव फॉर हिज एक्शंस वाज दैट ही वाज टायर्ड, कि वह थका हुआ था. तो इस सेंटेंस में वर्ब जो है वो वाज है. अब वाज के पहले जो नाउन आया है वो प्लुरल है एक्शंस. तो एक्शन थका हुआ था, क्या मीनिंग आ रहा है इसका? जो एक्सक्यूज उसने एकमात्र एक्सक्यूज दिया अपने एक्शंस का वो यह था कि वह थका हुआ था. तो द ओनली एक्सक्यूज ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और इस तरीके से इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वाज जो है वर्ब सही है. एक्शंस को आप इसका सब्जेक्ट समझने की भूल ना करें. तो इसी चीज़ को आप देखते हैं कि दूसरा जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट वो गलत है. द ओनली एक्सक्यूज दैट ही गेव फॉर हिज एक्शंस वर दैट ही वॉज टायर्ड. यहाँ वर जो आया है ये वर गलत होगा, क्योंकि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शंस नहीं है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है द ओनली एक्सक्यूज. नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं. द मेजर प्रॉब्लम्स इन द गार्डन आर इंसेक्ट्स एंड पेस्टिसाइड्स. गार्डन में जो मेजर प्रॉब्लम है वो है इंसेक्ट्स, कीट, और पेस्टिसाइड्स. जो पेस्टिसाइड्स जो क्या होता है आप लोग समझते ही हैं, वो जो दवा होती है जिससे कि कीड़े वगैरह मारे जाते हैं. तो यहाँ पे अगर वर्ब आर है तो आर जो वर्ब है तो आपको ऐसा लगेगा कि गार्डन यहाँ इसके पहले आया है तो ये नाउन सिंगुलर है और वर्ब प्लुरल है, तो ये गलत है. लेकिन नहीं, ये सही है, क्योंकि द मेजर प्रॉब्लम्स जो यहाँ पे है ये
मेजर प्रॉब्लम्स ही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, क्योंकि गार्डन इंसेक्ट्स एंड पेस्टिसाइड्स नहीं है, बल्कि जो इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड्स है वो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। तो मेजर प्रॉब्लम्स यहाँ पे प्लूरल है और यही सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ और इसके अकॉर्डिंगली वर्ब यहाँ पे प्लूरल आया है। अतः द मेजर प्रॉब्लम्स इन द गार्डन इज इंसेक्ट्स, ये गलत हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन्स पे। आप ये सोच रहे होंगे कि सिंटेक्स को पढ़ाने के लिए नाउन को पढ़ना क्या ज़रूरी है या पढ़ाना क्या ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत क्लोज रिलेशन होता है नाउन से, क्योंकि नाउन ही सब्जेक्ट बनते हैं, और जब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है ये पता हमें नहीं चलेगा तो हम आगे वर्ब सिंगुलर या प्लूरल लगाने में हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए दैट्स वाई वी आर सपोज टू अंडरस्टैंड द कैटेगरीज एंड द क्वालिटीज ऑफ द नाउन, दैट कौन सा नाउन सिंगुलर होता है और कौन सा प्लूरल होता है और वो बिहेव कैसे करता है। तो पहले कलेक्टिव नाउन में हम आते हैं कि कलेक्टिव नाउन्स में काउंसिल, एसोसिएशन, ऑडियंस, क्लास, क्लब, कॉलेज, कमिटी, कम्युनिटी, ये सारे जो नाउन्स हैं ये कलेक्टिव नाउन्स हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अकेले नहीं होते हैं, ये हमेशा ग्रुप में ही आते हैं। कलेक्टिव नाउन का डेफिनेशन भी होता है कि कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ द क्लास और कलेक्शन ऑफ पर्सन, पीपल और थिंग। ये व्यक्ति वस्तुओं का ये एक संग्रह होता है। अब मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए कि कमेटी, तो कमेटी प्रायः एक आदमी से नहीं बनती है, कमेटी में बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे मिलकर के एक कमेटी बनती है। अब मान लिया जाए कि ग्रुप है, तो ग्रुप में क्या एक आदमी होगा तो कहा जाए कि वहाँ पे आदमी का ग्रुप है? नहीं है। कई लोग होते हैं तो कई लोग मिलकर के एक ग्रुप बनाते हैं, तो कई लोगों का कलेक्शन होता है कलेक्टिव नाउन में। तो इसी तरीके से टीम में आप देखिए, टीम में एक खिलाड़ी जनरली नहीं होते हैं, तो 5, 10, 15, 20 ऐसे करके जो प्लेयर्स होते हैं उनको मिलाने के बाद एक टीम बनती है। तो टीम तो एक ही है और उसमें प्लेयर्स हैं वो बहुत सारे हैं। तो इसी से कलेक्टिव नाउन जो होता है वो बहुत सारे नाउन्स का एक कलेक्शन होता है। लेकिन आप ये अगला रूल देखिए कि वी यूज सिंगुलर वर्ब if we consider it as a singular unit and a plural verb if we see it as a separate or individual unit। कहने का मतलब यह है कि थोड़ा सा इसको अगर हम तोड़ के अगर समझने की कोशिश करें तो मोटा मोटी जनरल रूल आप ये समझिए कि कलेक्टिव नाउन जो होता है वो प्रायः सिंगुलर नाउन के रूप में यूज होता है, और जब कलेक्टिव नाउन सिंगुलर नाउन के रूप में यूज होगा तो उसके साथ वर्ब क्या लगेगा? ऑफ कोर्स सिंगुलर ही लगेगा, क्योंकि जब सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब प्लूरल। तो इस रूल को जानने से पहले आप ये जानिए कि कलेक्टिव नाउन प्रायः सिंगुलर नाउन के रूप में यूज होते हैं और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगता है। एग्जाम्पल आप देखिए, द जूरी हैज गिवन इट्स डिसीजन। अब जूरी का मतलब होता है कि जज की जो बेंच बनती है, जिसमें 2, 3, 4, 5 जजों की एक बेंच बनती है, उसको जूरी कहा जाता है। तो वो 5 जजों को मिलाने के बाद भी तो एक ही बेंच न बनी, तो जब एक बेंच बनी तो एक कमेटी या फिर एक टीम हुआ वो जिसको हम जूरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे 5 जजों की मिलकर के जो बेंच बनी है जिसको जूरी कहते हैं, तो ये एक ही बेंच है, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन हुआ और ये सिंगुलर हुआ। और चूंकि ये सिंगुलर हुआ तो इसके साथ आपने देखा कि यहाँ जो वर्ब है ये वर्ब भी सिंगुलर ही यूज हुआ है, हैज़। और इसके साथ साथ ये भी नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे प्रोनाउंस भी जो हैं वो प्रोनाउन भी सिंगुलर आया है, इट्स आया है। चूंकि नाउन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आया है। अगर आप यहाँ पे ऐसा लिखते कि द जूरी हैज़ गिवन देयर डिसीजन, तो देयर डिसीजन का मतलब होता प्लूरल प्रोनाउन, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता। तो आपने ये देखा कि कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में आप आइए तो द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर डिसीजंस।
तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट वही है, द जूरी है। लेकिन जूरी में कई बार क्या होता है कि जब बेंच बैठती है तो किसी भी मामले पे फैसले की बात आती है तो कई बार तो वो कंसेंसस में सबकी एक राय होती है और वो फैसला देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जूरी फैसले में बटी होती है और वर्डिक्ट उनका अलग अलग आता है। 2 जज, अगर 5 जज हैं तो 2 पक्ष में है, 3 विपक्ष में है, या 3 पक्ष में है, 2 विपक्ष में है, ऐसा भी सिचुएशन आता है। तो अब वहाँ पे ये जो जूरी है ये अब कलेक्टिव नाउन नहीं, मतलब ये सिंगुलर नाउन नहीं हुआ। सिंगुलर नाउन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे अब ये जूरी बढ़ चुका है, और जब बढ़ चुके हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि ये अब एक से अधिक हो चुके और ये प्लूरल नाउन में काउंट हो जाता है। क्योंकि बंटने का एहसास आपको इस सेंटेंस के एग्जाम्पल से ही पता चलेगा कि द जूरी वर डिवाइडेड। यहाँ जो डिवाइडेड वर्ड है, डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, बंटे हुए हैं। तो जब बंट गए तो ये कहाँ रहे, तो इसीलिए डिवाइडेड वर्ड से हमें ये समझ लेना होगा कि भाई ये कलेक्टिव नाउन तो है लेकिन अब ये प्लूरल के रूप में यूज होगा क्योंकि इसमें डिवीजन हो चुका है। और इसीलिए डिवाइडेड की वजह से यहाँ पे जो इसका वर्ब आया है जूरी के लिए वो वर आया है, प्लूरल वर्ब है। और यहाँ पे आप प्रोनाउन भी देखिए, प्रोनाउन भी प्लूरल है, और यहाँ पे आप उसके बाद आने वाला नाउन भी डिसीजन, क्योंकि अब डिसीजन भी एक नहीं रहा, कुछ लोगों ने एक डिसीजन दिया और कुछ लोगों ने दूसरा डिसीजन दिया। तो इसीलिए आपने देखा कि यहाँ पे कलेक्टिव नाउन होने के बावजूद भी वर्ब प्लूरल, प्रोनाउन प्लूरल, और आने वाला उसके बाद नाउन भी प्लूरल। तो ये जो है ये कई बार बहुत कम सिचुएशन में ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं। अगर आप बिगिनर्स हैं, शुरू में ही आप सीखना चाह रहे हैं, तो आप ऊपर वाले सेंटेंस को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि द जूरी जो है कलेक्टिव नाउन है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर। द कमिटी रेज देयर हैंड्स टू वोट येस। ठीक है, तो यहाँ पे द कमिटी से भी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन कलेक्टिव नाउन होने के साथ साथ यहाँ पे वर्ब सिंगुलर नहीं है बल्कि वर्ब प्लूरल है। रेजेस होता तो सिंगुलर होता। तो चूंकि इस सेंटेंस का मीनिंग ये कहता है कि कमेटी में जितने भी लोग थे उन्होंने अपने अपने हाथ उठाए येस करने के लिए, तो सबके अलग अलग हाथ उठे, इसीलिए यहाँ पे कलेक्टिव नाउन होने के बावजूद भी इसने वर्ब प्लूरल लिया है, प्रोनाउन प्लूरल लिया है, और आने वाला नाउन भी प्लूरल लिया है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। सम अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ब। कुछ अनकाउंटेबल नाउन, चूंकि आप ये जानते हैं, पहले बात इसके पहले ये हमें जानना पड़ेगा कि अनकाउंटेबल नाउन सामान्यतः सिंगुलर रूप में ही यूज होते हैं। जैसे आपने अनकाउंटेबल नाउन में देखा होगा वाटर, मिल्क, राइस, पल्स। पल्स तो कई बार प्लूरल भी पल्सेस भी हो जाता है। उसके बाद में वर्क, कार्स जिसको बोलते हैं। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन हैं, मोर देन 90% अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर ही यूज होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। लेकिन एक्सेप्शनल केस में कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, उनका यूज प्लूरल फॉर्म में भी होता है। अब आप ये जो एग्जांपल्स हैं इसमें है बिलोंगिंग्स। बिलोंगिंग्स का मतलब होता है सामान, जो व्यक्ति अपने साथ रखता है, जो उसका सामान होता है उसको बिलोंगिंग्स कहते हैं। तो बिलोंगिंग्स प्लूरल। क्लॉथ्स, क्लॉथ्स मतलब कपड़े जो हम पहनते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपने सुना होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं बोलते हैं, एस लगा होता है। विशेस भी होता है, थैंक्स होता है। अर्निंग्स होती है, आमदनी। गुड्स मतलब सामान, वस्तु होता है। आउटस्कर्ट्स का मतलब होता है बाहरी सीमा। पार्टिकुलर्स का मतलब होता है ब्यौरा। प्रीमिसेस का मतलब होता है परिधि या फिर वो प्रांगण जिसको बोलते हैं, कंपाउंड वो। रिचेस का मतलब होता है संपत्ति। सेविंग्स का मतलब होता है बचत। सराउंडिंग्स का मतलब होता है वातावरण। और स्टेयर्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ। तो ये सारे नाउन जो है जनरली प्लूरल में ही यूज होते हैं। और जब ये अनकाउंटेबल है लेकिन प्लूरल में यूज होते हैं तो इनके साथ वर्ब कौन सा लगेगा, प्लूरल ही लगेगा।
अगर नाउन प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, नाउन सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर। एग्जाम्पल में आप देखिए, रिलायंस अर्निंग्स हैव इंक्रीज ड्यू टू जियो सर्विसेज। तो चूंकि अर्निंग्स यहाँ पे है तो अर्निंग्स प्लुरल है, और अर्निंग्स प्लुरल है तो यहाँ वर्ब भी प्लुरल आया हुआ है। तो आप अगर चाहें कि हम अर्निंग्स को एस हटा करके सिंगुलर बना दें और फिर यहाँ पे हैव की जगह पे हैज़ लिख दे तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि चूंकि ये नाउन हमेशा प्लुरल फॉर्म में आता है तो आपको इसको प्लुरल फॉर्म में ही यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो एग्जांपल है रिलायंस अर्निंग हैज़, चूँकि हमने प्लुरल नाउन को सिंगुलर बना दिया तो ये सेंटेंस गलत हो गया है। अर्निंग नहीं होगा और हैज़ भी नहीं होगा। अब यहाँ पे एक नेक्स्ट जो रूल है वो ये है कि कुछ नाउन्स जो होते हैं ये एम्बिग्विटी है, और जनरली क्या होता है कि प्रैक्टिस के आधार पे इनका हम सिंगुलर और प्लुरल दोनों भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वेयर अबाउट्स, वेयर अबाउट्स का मतलब होता है ठिकाना या पता, और स्टाफ का मतलब तो आप जानते हैं जो लोग काम करते हैं वो, और पब्लिक भी आप जानते हैं जनता। इनका यूज़ सिंगुलर और प्लुरल दोनों में ही हो सकता है। एग्जाम्पल है द स्टाफ इन द ऑफिस, इज भी हो सकता है और आर भी हो सकता है, वेरी हेल्पफुल। ऑफिस के जो स्टाफ हैं वो बहुत ही हेल्पफुल हैं। तो स्टाफ, वेयर अबाउट्स और पब्लिक ये कुछ नाउन्स हैं जो जिसमें ग्रामेरियंस में डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, और इनके साथ सिंगुलर अथवा प्लुरल दोनों में से कोई भी वर्ब यूज होता है। हिज वेयर अबाउट्स इज या आर स्टिल अननोन, यानी उसका ठिकाना अभी भी पता नहीं है, वो कहाँ रहता है ये पता नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल में है द पब्लिक हैज़ या हैव और राइट टू नो व्हाट इज कंटेंट इन द रिपोर्ट। तो पब्लिक जो सब्जेक्ट है उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी लग सकता है अथवा प्लुरल वर्ब भी लग सकता है। ये कंटेंट्स जो है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में भी आप देख सकते हैं। इन वर्ड्स को आप सर्च करेंगे तो इनके साथ सेंटेंस बना करके आपको मिल जाएगा ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स में। इनके साथ सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही वर्ब यूज होते हैं। पुलिस और पीपल आर यूज्ड एज प्लुरल नाउन एंड टेक प्लुरल वर्ब। इन दोनों का यूज प्लुरल नाउन के रूप में होता है। जैसे द पुलिस आर, अब यहाँ पे अगर आप इज करते हैं तो सामान्यतः ये गलत सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि पुलिस ऑलरेडी प्लुरल नाउन के रूप में माना जाता है। और आप पीपल के बारे में तो जानते हैं कि पीपल प्लुरल नाउन है। इसी तरीके से और भी नाउन्स होते हैं। चिल्ड्रन है वो प्लुरल नाउन होता है। उसके साथ कैटल भी होता है, कैटल मतलब मवेशी, वो भी बिना एस के ही प्लुरल होता है। तो ये सब नाउन्स हैं, ये बिना एस के ही प्लुरल फॉर्म में यूज़ होते हैं और इनके साथ प्लुरल वर्ब का यूज़ होता है। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही समझते हैं, and we are winding up our class, and I request you all people to just go through it again and again, revise इसको कीजिए और इसको समझिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और नेक्स्ट रूल्स की चर्चा करेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।